यह क्या है जो इस जूते में गड़ता है? यह कील कहाँ से रोज निकल कर आती है? इस दुख को रोज समझना क्यों पड़ता है? रघुवीर सहाय की कविता की चंद पंक्तियां इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज विश्व कविता दिवस है। 1999 में यूनेस्को ने पहली बार 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में अपनाया था। क्यों न हम भी किसी कविता की चंद पंक्तियां पढ़ें और उस भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बने जो शब्दों से शुरू होकर सीधे दिल तक जाती है, क्योंकि कविता सिर्फ शब्दों में नहीं हमारी रूह में भी बसती है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आइए आपको सुनाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही क्रांतिकारी कवि थे। वह नई पीढ़ी को गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आने के लिए कहा करते थे। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। कविता की बात हो और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? वह राजनेता के साथ साथ वीर रस के कवि भी थे। आइए उनकी फेमस कविता सुनाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वसंती स्वर, पत्थर की छाया में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक बार अटल जी घूमने के लिए मनाली गए। खूबसूरत वादियों को देखकर वह बहुत मोहित हुए और उन्होंने प्रीणी गांव में अपना घर बना लिया। यहीं पर उन्होंने कई कविताएं भी लिखी। हम सबके बीच बहुत बड़े कवि हुए सोहनलाल द्विवेदी। उनकी कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आइए इसे सुनते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी ने महात्मा गांधी पर कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी जो हिंदी जगत में काफ़ी लोकप्रिय हुई। उन्होंने गांधीवाद के भाव को शब्दों में पिरोने का सार्थक प्रयास किया। ऐसे ही एक कवयित्री हुई अमृता प्रीतम। आइए उनकी एक फेमस कविता सुनाता हूँ। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह नहीं जानती, शायद तुम्हारे तखैल की चिंगारी बनकर तुम्हारी कैनवस पर उतरूंगी, या शायद तुम्हारी कैनवस के ऊपर एक रहस्यमय रेखा बनकर खामोश तुम्हें देखूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। अमृता जब स्कूल में पढ़ रही थी तो उन्होंने एक नज्म लिखी। उसे उन्होंने ये सोचकर अपनी जेब में डाल लिया कि स्कूल जाकर अपनी सहेली को दिखाऊंगी। उस नज्म लिखे कागज़ को उनके पिता ने देख लिया और पढ़ने के बाद गुस्से में फाड़ दिया। अमृता बताती हैं कि ये हश्र था मेरी पहली नज्म का। झूठ बोलकर अपनी नज्म किसी और के नाम लगाना चाही थी, लेकिन वो नज्म एक चपत को साथ लिए फिर से मेरे नाम लग गई। विश्व कविता दिवस का दिन हमें याद दिलाता है कि कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को बदलने और लोगों के दिलों तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है। ऐसे ही और कविताओं को हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। तब तक बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।